राधे राधे सभी को। मेरा नाम हर्षिता है और आज के हमारे प्रैक्टिकल की सीरीज़ में हमारा प्रैक्टिकल नारिकेल लवण पर रहेगा। नारिकेल लवण के बारे में हम कुछ स्पेसिफिक चीज़ें देखेंगे, जैसे कि उसके घटक द्रव्य यानी कि उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, उसकी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर मतलब क्या स्टेप्स होती है उसको बनाने की, उसकी मात्रा, उसका अनुपान, उसका रोग अधिकार और फिर जो श्लोक का रेफरेंस संहिता में वर्णन है वो। नारिकेल लवण बनाने के लिए 2 इंग्रेडिएंट्स चाहिए। पहला है नारियल यानी कि पका हुआ और जलयुक्त नारियल, और दूसरा सैंधव लवण 10 तोला। अब हम नारिकेल लवण की स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर देखेंगे रस तरंगिणी के अनुसार। उसकी स्टेप नंबर 1 है सुपक्व तथा सजल नारियल लेकर उसका छिलका हटा लें। यानी कि हम जो नारियल लेंगे पहले चेक कर लेंगे कि उसमें पानी है कि नहीं, और फिर उसका ऊपर का कवर जो छिलका होता है वो हटा लेंगे। एसओपी की स्टेप नंबर 2 है नारियल के नेत्र भाग में मोटी शलाका से छिद्र कर उसका जल निकाल लें। यानी कि नारियल का जो आँख वाला पोर्शन होता है उसमें आप किसी भी चीज़ से छेद करके उसका पानी निकाल लीजिए। दूसरी स्टेप ये है। एसओपी की स्टेप नंबर 3 है उस छिद्र द्वारा नारियल में 10 तोला सैंधव लवण भर दें। यानी कि जो आपने छेद बनाए हैं और पानी निकाला है ना, उसमें कोई भी कोन शेप का कुछ ऐसी चीज़ बना के जिसके थ्रू आप लवण भर सकते हैं, तो उसमें आप फिर 10 तोला लगभग सैंधव लवण भर दें। स्टेप नंबर 4 है उस छिद्र को मुल्तानी मिट्टी से बंद कर दें। यानी कि जिस छेद में अपन ने नारिकेल लवण भरा है उसको अच्छे से मुल्तानी मिट्टी से बंद कर देना है। स्टेप नंबर 5 है पूरे नारियल पर 1 अंगुल मोटा मुल्तानी मिट्टी युक्त कपड़े का लेप लगाकर उसे सुखा लें। यानी कि आपको जो मिट्टी है उसे एक कपड़े के ऊपर लगाना है और उस कपड़े युक्त मिट्टी यानी कपड़ मिट्टी को नारियल के ऊपर 1 अंगुल मोटा उसका लेप करना है। स्टेप नंबर 6 है अब इसे महापुट की अग्नि पर पाक करें, जिसके लिए हम इसे भट्टी में डाल देंगे। स्टेप नंबर 7 है फिर स्वांग शीत होने पर निकाल लें, कपड़ मिट्टी और कठिन नारियल को हटा लें। स्टेप नंबर 7 में एक्चुअली आपको जो उसकी आउटर कवरिंग है वो पूरी तरह से जल चुकी होगी और अंदर नारियल का वाइट वाला पार्ट और जो हमने सैंधव लवण भरा था वो हमें प्राप्त होगा एकदम कज्जली वर्ण के समान। तो हमें कवरिंग हटा के उसे कलेक्ट कर लेना है। स्टेप नंबर 8 है हम लवण को खल्व यंत्र में मर्दन कर लेंगे। यानी कि जो हमें लवण प्राप्त हुआ है सॉलिड फॉर्म्स में उसको खल्व यंत्र में अच्छी तरह से मर्दन करके एकदम फाइन पाउडर बना लेंगे और फिर छान लेंगे। और आखिर में जो 9th स्टेप है वो है उसका वेट करना। तो हम उसका वेट कर लेंगे और हमारा जो प्रोसीजर है वो ख़त्म होता है। नारिकेल लवण की मात्रा जो है वो 2 माशा बताई गई है श्लोक में, यानी कि 2 ग्राम्स, और अनुपान जो है वो बताया गया है पिपली चूर्ण, यव और नवसादर। और नारिकेल लवण के काफ़ी सारे रोग अधिकार है, उसमें से कुछ होता है जैसे अम्ल पित्त, पित्त दोषित शूल हो गया, वात पित्त कफज यानी कि तीनों के शूल में, परिणाम शूल, पित्त शामक, पाचक और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम श्लोक में देख लेंगे। अब हम रस तरंगिणी के अनुसार नारिकेल लवण का जो श्लोक है वो देख लेते हैं, जिसकी पहली लाइन है सुविपक्वम ससलिलम नारिकेलम समाहरित। यानी कि हमें अच्छा पका हुआ जलयुक्त नारियल लेना है। अपनी जटाम वृद्धि पत्रेण, अपनी यानी कि होता है हटाना, जटाम यानी जो उसके रेशे वाला पार्ट है, वृद्धि पत्रेण यानी किसी पत्र द्वारा, बट हम नॉर्मली हाथ से भी उसको जो उसकी जटाएं हैं वो हटा देते हैं। स्फोटिये दृश्यम, स्फोटिये दृश्यम यानी कि फिर आपको उसमें छेद करना है। तीसरी लाइन है जात रंध्रात्र नारिकेलात नीरम सर्वम परित्यजित। जात रंध्रात यानी होता है कि जो छिद्र आपने बनाया है नारिकेल में उसमें से नीरम सर्वम परित्यजित यानी पूरा जल जो है वो निकाल लेना है। सुचूर्णतनम सैंधवंतु 10 तोलक सम्मितम, यानी कि अच्छे से जो चूर्ण किया हुआ सैंधव लवण है उसको 10 तोला उसमें भर देना है। निक्षिप्य रंध्र मार्गेण ततो रंध्रम निरोधियेत, निक्षिप्य यानी डालना, रंध्र मार्गेण यानी जो आपने छेद किया उससे वो 10 तोला उसमें डालना है, और ततो रंध्रम निरोधित उसके बाद उस छेद को जो है मिट्टी से बंद कर देना है। वसनेन समाच्छाद्य परितो लेपियेन मृदा, यानी कि कपड़ मिट्टी से समाच्छाद्य उसको पूरी तरह चारों तरफ ढक देना है मिट्टी वाले लेप से। फिर है रौद्र यंत्रे विशोषयात पुट्ट येतु महापुट, यानी कि पहले सूर्य की किरणों में उसको सुखा लेना है और फिर महापुट देना है। तत् गोलकम स्वांग शीतनम प्रयत्नेन समाहरित, और फिर जब वो गोला अपने आप ठंडा हो जाता है उसको बाहर निकाल लेना है। सैंधवम कज्जली वर्णम कपाल अंश उज्जितम हरित, यानी कि आपको जो सैंधव लवण आपने डाला था ना वो कज्जली वर्ण का उस मिलेगा जब आप कपाल अंश उज्जित यानी कि जो वो खोले के टुकड़े वगैरह ना साइड से वो हटा दोगे तब आपको कज्जली वर्ण का सैंधव लवण उसमें से प्राप्त होगा, जो कि क्या है लवणों नारिकेलाख्य समाख्यातो भिषक वरई, उसी को जो है हम नारिकेल लवण की संज्ञा देते हैं। श्लोक का जो सेकंड पार्ट है वो पूरी तरह से नारिकेल लवण का रोग अधिकार है, जो कि है अम्ल पित्त हरम कामम पित्त शोषज शूलनुत वातजम पित्तजम शूलम श्लेष्मजम सन्निपातजम, यानी कि अम्ल पित्त में, वात पित्त शूल में, कफज शूल में, सन्निपात शूल में, सभी प्रकार के शूल में, और शूलश्च परिणामोत्थम नाशियेद विकल्पत, परिणाम शूल में भी। लवणों नारिकेलाख्यो माशक द्वय सम्मित, यानी कि लवण जो नारिकेल लवण है वो आपको 2 माशा लेना है, ये इसकी मात्रा बता दी इसने। फिर नृसार यवज उपेतः पित्त शोषज शूलनुत, फिर इसने क्या बताया कि नवसादर
यव, इनके ये इसके अनुपान बता दिए इसने, और पित्त शोषक शूल तो पहले भी बता ही दिया था। तो ये हमने श्लोक से भी नारिकेल लवण जो है वो समझ लिया। बस हमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट ये ध्यान रखना है कि आचार्य भावमिश्र ने भाव प्रकाश संहिता में जो नारिकेल लवण बताया है उसमें वो जल को निकालते नहीं है, यानी कि वो सतोय सजल नारियल यूज लेते हैं नारिकेल लवण बनाने में। थैंक यू।